हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं MSN सेकंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट आउट होते हैं एवरी चैप्टर के मैं आपको बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो एवरी ईयर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। तो चैप्टर वाइज में टॉपिक बताऊँगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा है ENT। ईयर नोज और थ्रोट। जो ईयर नोज थ्रोट चैप्टर है उसमें से कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले है मिनिमाइज डिजीज, इसके बाद में है एपिटैक्सिस और लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है पुट आउट होते हैं। ये टॉपिक जो है आपको अवश्य पढ़ने चाहिए। इनके अलावा भी काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं तो उनको भी आपको पढ़ लेना है। बाकी इन टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद में सेकंड नंबर हमारा है, जो चैप्टर है सेकंड नंबर, उसमें है टॉपिक हमारे कैटरेक्ट्स है, ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा में तो 100% जो है 100% टॉपिक वो आता है क्वेश्चंस। ग्लूकोमा पे 100% क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में रेटिनल डिटैचमेंट है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है। ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम पर भी जो है हमारा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है ग्लूकोमा पर। ग्लूकोमा पर क्या बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका जो बन सकता है वो बनता है ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम पर। तो आप अच्छे से पढ़िएगा इसको। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो ये जो टॉपिक हैं आपके क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक कि ये टॉपिक आपको जो है अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं किडनी वाला जो चैप्टर है आपका, किडनी वाला। इस चैप्टर में से जो है यूरिनरी इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस, नेफ्रोसिस और एक्यूट किडनी फेलियर, डायलिसिस है, हेमोडायलिसिस है। ये सारे जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन पुट आउट होते हैं एग्ज़ाम में, तो इस बार भी जो है क्वेश्चन पुट आउट होने के चांसेस है। तो ये जो टॉपिक है इनको तो अच्छे से आपको पढ़ना ही है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक दे रखे हैं, उनको भी आपको जो है एक बार पढ़ लेना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है ये जो टॉपिक आपको मैंने बताया इनमें से क्वेश्चन जो है पुट आउट होंगे आपके इस ईयर, तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर जो है इनफर्टिलिटी और मेल ब्रेस्ट कैंसर, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर और क्या आ सकता है, इसके अंदर जो है और भी काफ़ी सारे टॉपिक है, लेकिन जो है कि इनफर्टिलिटी और मेल ब्रेस्ट कैंसर, ये तो दो टॉपिक ऐसे हैं जो है क्वेश्चन ज़्यादा ही पुट आउट होते हैं यहाँ से, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद में हमारी यूनिट आती है वर्ण। वर्ण यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ण यूनिट में से भी क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। यूनिट नंबर 5 यूनिट है वर्ण। वर्ण के अंदर हमारा क्वेश्चन पुट आउट होता है वर्ण पर, लॉन्ग क्वेश्चन पुट आउट होता है। वर्ण पर लॉन्ग क्वेश्चन पुट आउट होता है। इसके बाद में हो जाता है रिहाइड्रेशन थेरेपी। रिहाइड्रेशन थेरेपी पर क्वेश्चन आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट पर क्वेश्चन आता है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, वर्ण का न्यूट्रिशन जो मैनेजमेंट है उस पर भी हमारे क्वेश्चन पुट आउट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो इन पर जो है क्वेश्चन ज़्यादा ही पुट आउट होते हैं। तो क्या है कि आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद में हमारा 6 नंबर जो चैप्टर है न्यूरोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पुट आउट होते हैं। न्यूरोलॉजी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, न्यूरोलॉजी के अंदर ग्लासगो कोमाज स्केल है। ग्लासगो कोमाज, सॉरी ये ग्लासगो नहीं है, ग्लासगो कोमाज स्केल है। हेड इंजरी है। इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड है, मेनिंजाइटिस है, बेल्स
पैल्सी है, इसके बाद में ट्राइजेमाइनल न्यूरोलॉजिकल, इन सब जो है। इसके बाद में आ जाता है एलाइजमर डिजीज़ है। इन सब पर जो है क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा आप। ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं। ग्लासगो स्केल हो गया, हेड इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड्स हो गई, मेनिंजाइटिस हो गई, बेल्स पैली हो गई, बेलिस पैल्सी हो गई। इसके बाद में ट्राइजेमाइनल न्यूरोलॉजियल न्यूरोगिलियल, इसके बाद में आ जाता है अल्जाइमर डिजीज़ और मल्टीपल सिरोसिस। इन सब टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। ग्लासगो स्केल पर 4 नंबर का क्वेश्चन पुट आउट होता है। हेड इंजरी पर भी 4 नंबर या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन जो है पुट आउट हो सकता है। इसके बाद में आ जाता है हमारा अगला टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में जो है आपको 2 ही टॉपिक मैं आपको बताऊँगा इम्यूनोलॉजी में, HIV और एड्स। इन दोनों में से किसी एक पर जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आ जाता है हमारा ऑन्कोलॉजी, कैंसर से रिलेटेड। तो यहाँ में आ जाता है हमारा कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर पर लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर में। इसके बाद में लंग कैंसर आ जाता है, लंग कैंसर भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद में ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज क्या क्या होती है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है और पैलिएटिव केयर। ये जो टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जो टॉपिक है उनको तो आपको पढ़ना ही है। ये टॉपिक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और पास होने के लिए जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक ये आपको मैं बता रहा हूँ। पास होने के लिए ये टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं, बाकी डिटेल में आपको सभी को पढ़ना ही है। इसके बाद में हमारा आ जाता है 9th नंबर चैप्टर इमरजेंसीज एंड डिजास्टर। इमरजेंसी डिजास्टर के अंदर डिजास्टर पर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इमरजेंसी नर्सिंग पर बनता है, हाइपोथर्मिया। इन 3 टॉपिक्स पर जो है मोस्टली कॉमन जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इनको तो अच्छे से पढ़ना है। डिजास्टर पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए डिजास्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट जो है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑल जो जितने भी चैप्टर है उनमें सभी में नर्सिंग मैनेजमेंट जो है आपको लिए इम्पोर्टेंट है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट आपको सभी के देख लेने हैं। इसके बाद में 10 नंबर हमारे जेरिएट्रिक जो है यूनिट है। इसके बाद में साइकोलॉजिकल इसमें और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को जो है उस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद में केयर एंडर पेशेंट, ये एंडर पेशेंट नहीं है सॉरी एल्डर पेशेंट है। एल्डर जो पेशेंट हैं उनके केयर कैसे की जाती है, तो उस पर भी जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट यूनिट है 11 नंबर यूनिट है। उसके अंदर ICU डेफिनेशन, प्रिंसिपल है, वेंटिलेटर है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये सब जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ लेना है इनको। इन टॉपिक्स पर आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, तो इनको जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। बाकी जो टॉपिक है उनको तो आपको पढ़ना ही है। बाकी ये जो टॉपिक है वो ऐसे है कि जहाँ से क्वेश्चन जो है एवरी ईयर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, तो इसलिए आपको जो है इन पर अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद में 12 नंबर हमारी यूनिट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इसके अंदर क्या है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है इसके अंदर क्लासिफिकेशन हो जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ के। सिलिकोसिस आ जाता है, एस्बेस्टोसिस आ जाता है, डिजास्टर प्लानिंग आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको ऐसे टॉपिक मैंने आपको बताया सभी चैप्टर्स के जहाँ से जो है क्वेश्चंस मोस्टली पुट आउट होते हैं, तो इसलिए आपको ये टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा, पास आराम से हो जाओगे। ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं उसके लिए आप जो है एवरी चैप्टर को ध्यान दे सकते हैं, बाकी टॉपिक्स पर भी। बाकी जो है पास आउट के लिए ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।